गाइस रेसलमेनिया को खत्म हुए एक हफ्ता होने जा रहा है, लेकिन अभी भी उसकी छाप देखी जा सकती है WWE के अंदर। जिस तरीके से मंडे नाइट रो पे चैलेंज मारा रॉक ने, वो भी कोडी रोड को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन गाइस आपको बता देना चाहता हूँ, डिनाई होता है वहां की WWE यूनिवर्स की तरफ से, और साथ ही साथ हामी बढ़ते हुए नजर आते हैं कोडी रोड। लेकिन गाइस इस बार स्मैकडाउन पे क्या कुछ हो सकता है, जिस तरीके से ट्राइबल चीफ का भी आना हो सकता है। और आपको बता देना चाहता हूँ गाइस, अभी भी हमारे रोमन रेंस ट्राइबल चीफ है। जिस तरीके से हॉल ऑफ फेम में बता दिया था वो भी रोमन रेंस ने, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ नहीं है, बल्कि साथ ही साथ पॉल हेमन के साथ है। जिस तरीके से WWE न्यूज आपको पता चली गई होगी मेरे चैनल पर। लेकिन गाइस रेसलमेनिया के स्टाइल आर्ट में हमने काफी सारे WWE सुपरस्टार को अंदर से टूटते हुए देखा। चाहे मैं नाम ले लूं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का, जिस तरीके से अपने दोस्त कोडी रोड को यूनिवर्सल चैंपियनशिप जितवाने के चक्कर में अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप खोनी पड़ी, तो गाइस हमने उन्हें भी रोते हुए देखा। और साथ ही साथ ड्रू मैकिंटायर को, जिस तरीके से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तो जीती, लेकिन गाइस उनके कंधे तक नहीं पहुंची। और गाइस आपको बता देना चाहता हूं, सबके चाहिए थे रोमन रेंस। तो गाइस रोमन रेंस जिस तरीके से हारे थे वो भी कोडी रोड से, तो गाइस हमने भी उन्हें रोते हुए देखा था, पॉल हेमन को गले मिलते हुए, जिस दौरान पॉल हेमन की आंखों से आंसू आ चुके। और गाइस हमने काफी कुछ देखा, जिस तरीके से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते कोडी रोड के WWE स्मैकडाउन के खासकर सभी के सभी सुपरस्टार आ गए। तो गाइस ये कहीं ना कहीं जीत की खुशी थी वो भी कोडी रोड की, या फिर हारने की खुशी थी रोमन रेंस की। और गाइस इन सब बातों के बारे में आपको आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं पहले ही बात कर लेता हूँ रोमन रेंस के बारे में, कोडी रोड के बारे में। गाइस आपको पता होगा आखिरकार कोडी रोड को फाइनल स्टोरी खत्म करने का ये लास्ट मौका था। जिस तरीके से रॉक ने जो कुछ भी कहा, आखिरकार अगर तुमने ये मैच नहीं जीता तो तुम्हें कभी भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने का मौका नहीं मिलेगा रोमन रेंस से। तो गाइस कहीं ना कहीं तो फाइनल स्टोरी खत्म करनी थी। जिस तरीके से एक रात पहले भी हार का मुंह देखना पड़ा सेथ फ्रीकिंग रोलिंस और कोडी रोड को, लेकिन गाइस अपनी पूरी तरीके से सहन शक्ति दिखाते हुए नजर आते हैं कोडी रोड। जिस तरीके से हर स्पेयर का मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आते हैं रोमन रेंस को। लेकिन गाइस फिर होने क्या था, जिस तरीके से बातें हुई थी ब्लड लाइन रूल की, तो गाइस आपको पता होगा जिस तरीके से कोडी रोड ने खत्म करना चाहता रोमन रेंस को, वो भी अंडरटेकर, जॉन सीना, या फिर मैं बात कर लूं जे उसो की मदद लेते हुए। खासकर शील्ड के मेंबर सेथ फ्रीकिंग रोलिंस भी शील्ड की यादें ताज़ा करते हुए नजर आए थे रेसलमेनिया में। जिस तरीके से रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच तो दिया ही था, और साथ ही साथ अच्छा खासा एक चेयर भी दी थी। जिस तरीके से सेथ फ्रीकिंग रोलिंस ने शील्ड तोड़ी थी, वो भी रोमन रेंस के ऊपर पीछे से हमला करते हुए उस चेयर से। तो गाइस रोमन रेंस उधर पूरी तरीके से बदला तो लेते हुए नजर आए सेथ फ्रीकिंग रोलिंस से, लेकिन गाइस जिस तरीके से अंडरटेकर, जॉन सीना, या फिर ब्लड लाइन रूल के खिलाफ जो कुछ भी लड़ाई चली, उसमें पूरी तरह से जीत को हासिल करते हुए नजर आए थे कोडी रोड। लेकिन गाइस कोडी रोड को जीते जिस तरीके से टूटना होता है रोमन रेंस का। गाइस 1316 दिन से यूनिवर्सल चैंपियन थे रोमन रेंस। और आपको बता देना चाहता हूँ गाइस रोमन रेंस तो रोए थे, और साथ ही साथ उसी रात में ड्रू मैकिंटायर, सेथ फ्रीकिंग रोलिंस और काफी WWE फैंस अपने WWE सुपरस्टार को देखते हुए, जब पूरी तरीके से कोडी रोड ने मैच जीत लिया तो कहीं ना कहीं WWE के सभी सुपरस्टार को हमने देखा कोडी रोड के जश्न में शामिल होते हुए। और उसी दौरान पूरी तरह से गले मिलते हैं वो भी पॉल हेमन से। जिस तरीके से पॉल हेमन के आंखों में भी आंसू देखा गया। मतलब गाइस पूरी तरीके से एक बात तो तय है कि आखिरकार रोमन रेंस को इस चीज का काफी ज्यादा बुरा लगा कि आखिरकार फाइनल स्टोरी खत्म करने में कामयाब रहे अपनी कोडी रोड। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, जितने कोडी रोड के जीत के चर्चे नहीं हो रहे, उतने तो रोमन रेंस के हार के चर्चे हैं। और गाइस दूसरी तरफ बात कर लूं मैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की, जिस तरीके से मदद करना होता है कोडी रोड के साथ, तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ क्या कुछ नहीं किया सेथ फ्रीकिंग रोलिंस ने कोडी रोड के लिए। अपने करियर को दांव पे लगाते हुए हर एक चीज की मदद करनी चाहिए कोडी रोड के साथ। जिस तरीके से उन्होंने काफी सारी इंजरी तो देखी, और अगले दिन ड्रू मैकिंटायर ने अच्छी खासी ग्लैमर किक देकर हराई। जिस तरीके से सेथ फ्रीकिंग रोलिंस अंदर से टूट चुके थे पहली रात के दौरान, जिस तरीके से उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। तो गाइस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जैसी कि सेथ फ्रीकिंग रोलिंस के कंधे से, और गाइस उसी दौरान सेथ फ्रीकिंग रोलिंस रोते हुए नजर आए थे ड्रू मैकिंटायर के सामने। जिस तरीके से गाइस काफी WWE फैंस की आंखें तो भरी गई थी। और आपको बता देना चाहता हूँ ड्रू मैकिंटायर ने पंगा लेना चाहा था CM पंक से, लेकिन गाइस डेमन प्रिस्ट आते हैं, मनी इन द बैंक कैश इन करते हैं और खत्म करते हुए नजर आते हैं ड्रू मैकिंटायर को। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस तरीके से कोडी रोड ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती, यहाँ मैं मानता हूँ कि आखिरकार CM पंक को बुलाया गया कोडी रोड की तरफ से, या फिर ट्रिपल एच को बुलाया गया कोडी रोड की तरफ से। जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस, या फिर मैं बात कर लूं सेमी जेन की, या फिर मैं बात कर लूं LA नाइट की, इनको देखकर तो मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। हाँ मैं मानता हूँ कि आखिरकार जे अच्छे खासे दोस्त थे वो भी कोडी रोड के साथ काफी सारी मदद करी, वो भी जे उसने कहीं ना कहीं ब्लड लाइन के रूल के खिलाफ। लेकिन गाइस आपको बता देना चाहता हूँ रैंडी ऑर्टन, LA नाइट और केविन ओवंस रोमन रेंस बनाम कोडी रोड की राइवलरी के दौरान तो कहीं नजर ही नहीं आए थे। जिस तरीके से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के मौके पर दिखे तीनों के तीनों, या फिर आपको बता देना चाहता हूँ गाइस सेथ फ्रीकिंग रोलिंस वहीं पूरी से टूट चुके थे, जिस दौरान कहीं ना कहीं हाथ भी मिलाते हुए नजर आते हैं कोडी रोड।
जीत के बाद। लेकिन गाइस आपको बता देना चाहता हूँ WWE स्मैकडाउन के जितने भी हमें रेसलर दिखे वो भी कोडी रोड के जश्न के दौरान, तो गाइस ना ही इन्हें खुशी थी कोडी रोड के यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने की या फिर ना ही खुशी थी इन्हें रोमन रेंज के हारने की। इन्हें तो खुशी थी कि आखिरकार ब्लड लाइन के चंगुल से छूटी गई यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जिस दौरान या फिर मैं बात कर लूं एले नाइट, रैंडी ऑर्टन या फिर केविन ओवंस, गाइस ब्लड लाइन का कोई ना कोई मेंबर आता था और जितवा के जाता था रोमन रेंज को। लेकिन गाइस अब होना ही क्या है, जिस तरीके से WWE के स्मैकडाउन के सभी रेसलर कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकते हैं कोडी रोड को 1 वर्सेस 1, लेकिन कोडी रोड के मैच के दौरान बाहर का कोई भी रेसलर इंटरफेयर नहीं कर सकता। और गाइस यही खुशी देखी गई थी हमें रैंडी ऑर्टन, एले नाइट और केविन ओवंस की आंखों में। लेकिन रोमन रेंज काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे। गाइस हाल ही में भी इन्होंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया था कि आखिरकार मैं 1316 दिन तक अपना टाइटल रेन मैंने कायम रखा, जिस तरीके से मैंने जो कुछ भी किया WWE के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कोडी रोड, जिस तरीके से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस अपने दोस्त को जितवाने में कामयाब रहे। अपनी यहाँ तक कि काफी सारी इंजरी के दौरान गाइस अगली रात में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी खोई ना। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर को इतनी बार हरा चुके हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, तो गाइस इस बार भी हराने में कामयाब हो सकते थे, लेकिन अगर होते वो 110% फिट। तो गाइस काफी ज्यादा तहलका मचा WWE के अंदर। और गाइस दोस्तों तो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जैसा जिस तरीके से कोडी रोड के लिए अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को भी दाव पे लगानी पड़ी, जिस तरीके से जो कुछ भी किया उन्होंने WWE के अंदर। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।